नमस्कार, ये मैं हूं बिक्की। आज मैं आपको इस किताब से असली कहानी बताने जा रहा हूं। द आर्ट ऑफ सिडक्शन में आदर्श प्रेमी पर अध्याय एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो आकर्षण और कल्पना का प्रतीक होता है। इस चरित्र में ये खासियतें होती हैं। वेनिस की मोहक प्रेमिका, रियल स्टोरी फ्रॉम द बुक चैप्टर द आर्ट ऑफ सिडक्शन, द आइडियल लवर। वेनिस की मोहक प्रेमिका। स्थान वेनिस, 12 जून 1855। चांदनी रात का साया वेनिस की नहरों पर झिलमिला रहा था। हवाओं में बंसी की मधुर धुन बिखरी हुई थी और एक विशाल महल के अंदर नकाबपोशों का जश्न हो रहा था। हंसी, ठहाके और नाच गाने के शोर में अलेसांद्रो अकेला खड़ा था। वह अमीर और ताकतवर था, लेकिन उसके दिल में गहरी खालीपन की भावना छिपी थी। रात के लगभग 9 बजे तभी उसकी नजरें एक रहस्यमयी महिला पर पड़ी। उसकी सुनहरी गाउन चांदनी की तरह चमक रही थी और चेहरा एक जटिल मास्क के पीछे छिपा हुआ था। उसकी चाल में एक मोहक आकर्षण था। जैसे ही उसने बालकनी की ओर कदम बढ़ाया, अलेसांद्रो खुद को रोक नहीं सका और उसके पीछे पीछे चला गया। क्या तुम भी जादू पर यकीन करती हो? अलेसांद्रो ने धीमी आवाज में पूछा। महिला, जिसका नाम इसाबेला था, हल्के से मुस्कुराई और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। शायद तुम्हें अभी सही जादूगरनी से मिलना बाकी है, उसने बिना पीछे देखे कहा। अलेसांद्रो का दिल उसकी आवाज से धड़क उठा। इसाबेला उसकी जिंदगी में धीरे धीरे ऐसे दाखिल हो गई जैसे चुपके से पानी नहरों में घुल जाता है। वह उसके आसपास रहकर, उसकी हर बात सुनकर उसे ऐसा महसूस कराने लगी जैसे उसने किसी खोए हुए खजाने को पा लिया हो। लेकिन अलेसांद्रो नहीं जानता था कि यह सब एक खेल था। इसाबेला की योजना इसाबेला ने हर कदम सावधानी से सोचा था। उसके परिवार ने उसे इस अमीर मासूम आदमी को फंसाने के लिए प्रशिक्षित किया था। वह रोज शीशे के सामने खड़ी होकर अपने हर कदम की योजना बनाती थी। पहला कदम उसे अलेसांद्रो को अपनी ओर आकर्षित करना था। उसने अपनी मुस्कान, चाल ढाल और हर इशारे को परफेक्ट बनाने के लिए घंटों अभ्यास किया। शीशे के सामने वह उसकी आंखों में देखकर कहती, तुमने कभी मुझ जैसी नहीं देखी, और फिर उसी आकर्षण को असली मुलाकातों में दोहराती। दूसरा कदम उसे धीरे धीरे उसकी जिज्ञासा और लालसा को जगाना था। उसने अपनी बातों में गहरे रहस्य और अदृश्य जाल बुन दिए। हर मुलाकात के बाद वह अलेसांद्रो को कुछ सोचने पर मजबूर कर देती, जैसे कोई अनसुलझी पहेली छोड़ गई हो। तीसरा कदम, वह उसे अपने परिवार के पुराने खजाने और रहस्यों की कहानियां सुनाने लगी। उसने उसे बताया कि उसका परिवार कभी राजा महाराजाओं का था और उनके पास बेशुमार खजाना था जो अब भी कहीं छिपा है। अलेसांद्रो की लालसा और उत्सुकता बढ़ती गई। हर दिन, हर मुलाकात एक नया कदम था इस धोखे की ओर। अंतिम कदम, एक रात इसाबेला ने उसे एक सीक्रेट जगह पर बुलाया जहां उसने कहा कि उनका पारिवारिक खजाना छिपा हुआ है। जब अलेसांद्रो वहां पहुंचा तो हर चीज रहस्यमयी और सुंदर थी। इसाबेला ने उसे एक प्राचीन संदूक दिखाया जिसमें बेशुमार धन और गहने थे। जैसे ही अलेसांद्रो ने संदूक को खोला, इसाबेला ने एक आखिरी मोहक मुस्कान दी। तुमने मुझे और खजाने दोनों को पा लिया, उसने कहा। अलेसांद्रो के चेहरे पर खुशी और विस्मय था, लेकिन जैसे ही वह खजाने को देखने में मग्न हुआ, इसाबेला चुपचाप वहां से चली गई। वह भाग गई थी, सिर्फ संदूक ही नहीं बल्कि अलेसांद्रो के घर से उसकी सारी दौलत और गहने चुराकर। यह सब उसके और उसके परिवार की योजना थी। अलेसांद्रो, जो यह सोचता था कि उसने अपने सपनों की प्रेमिका और खजाना पा लिया, अब अकेला और ठगा हुआ खड़ा था। भोलों के लिए सबक। प्यार में धोखा खाने वाले लड़के को क्या सीखना चाहिए? जब कोई मासूम दिल प्यार की तलाश में होता है तो अक्सर वह भ्रम और धोखे का शिकार बन जाता है। अलेसांद्रो की तरह जब कोई लड़का किसी चालाक लड़की के प्यार में पड़ता है तो वह अपने भावनाओं और इच्छाओं के चलते सच्चाई को अनदेखा कर देता है। यह प्यार जब एक धोखे में बदल जाता है तो दिल ही नहीं, पूरी जिंदगी टूटकर बिखर जाती है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सबक हैं जो ऐसे लड़कों को सीखने चाहिए जो प्यार में धोखा खा जाते हैं। 1, भरोसा करो लेकिन अंधा विश्वास मत करो। जिस पर आप भरोसा करते हैं वह विश्वास समय के साथ बनता है। मीठी बातें और मोहक इशारों से सावधान रहो। धोखा देने वाले लोग आपकी भावनाओं के साथ खेलना जानते हैं। यह समझना जरूरी है कि शब्दों से अधिक महत्व किसी के कामों का होता है। ये देखें कि वह व्यक्ति जो कह रहा है क्या सच में उसे निभा रहा है। दूसरा,
अपने अंदर की आवाज सुनो। अक्सर आपके अंदर का आत्मविश्वास आपको संकेत देता है कि कुछ सही नहीं है। अगर कोई रिश्ता अचानक बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा गहरा हो रहा है या कोई व्यक्ति बहुत ही परफेक्ट लग रहा है, तो यह चेतावनी हो सकती है। अगर आपको मन में कोई अजीब सी आशंका या बेचैनी महसूस हो रही है, तो इसे नजरअंदाज मत करो। एक कदम पीछे हटकर स्थिति को परखने की कोशिश करो। 3, आकर्षण और सच्चे प्यार में अंतर समझो। प्यार का उभरना समय लेता है, लेकिन आकर्षण या मोह किसी तूफान की तरह अचानक आता है। जब आप किसी के लिए जल्दी और गहरे भावनाओं में बह जाते हो, खासकर जब वह व्यक्ति आपको बार बार अपनी ओर खींचे, तो यह शायद सच्चा प्यार नहीं बल्कि मोह हो सकता है। मोह या आकर्षण आपको वास्तविकता से दूर कर देता है और यहीं पर धोखेबाज लोग फायदा उठाते हैं। प्यार में समय दो, इसे समझने और महसूस करने का वक्त दो। 4, स्वयं को प्राथमिकता दो। जब कोई रिश्ता आपको मानसिक या भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाता है, तो समझो कि यह सही नहीं है। किसी के प्यार में इतना मत खो जाओ कि आप अपना आत्मसम्मान, खुशी या जीवन का संतुलन खो दो। अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखोगे, तो आप किसी और का भी ख्याल नहीं रख पाओगे। प्यार में खुद को प्राथमिकता देना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह आत्मसम्मान की निशानी है। 5, सबक सीखो और आगे बढ़ो। धोखा खाना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन इसे अपनी पहचान या जीवन की आखिरी कहानी मत बनाओ। ऐसी स्थिति से बाहर निकलना कठिन होता है, लेकिन हर कठिनाई आपको एक सबक सिखाती है। इस अनुभव से सीखो कि भविष्य में आपको किससे सावधान रहना है। 6, समय लो, अपने आप को समझने दो। धोखा खाने के बाद खुद को दोष देना स्वाभाविक है, लेकिन यह जरूरी है कि आप खुद को समय दें ठीक होने के लिए। यह समझने में वक्त लगेगा कि धोखा खाया हुआ प्यार आपकी गलती नहीं है। अपने भावनाओं को महसूस करने और उन्हें सही दिशा में निकालने का वक्त लो। मानसिक और भावनात्मक सेहत को प्राथमिकता दो। 7, भरोसा दोबारा पाओ। धोखे के बाद किसी पर दोबारा भरोसा करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह जरूरी है कि आप अपने दिल को दोबारा खोलने से डरे नहीं। हर कोई एक जैसा नहीं होता, और सही व्यक्ति के साथ सही समय पर प्यार का अनुभव आपकी जिंदगी को फिर से सुंदर बना सकता है। 8, लालच से सावधान रहो। यदि कोई आपको अपार दौलत या किसी खजाने का वादा कर रहा है, तो एक कदम पीछे हटकर विचार करो। ऐसे वादे अक्सर जालसाजी के रूप होते हैं। सच्चे रिश्ते में न तो लालच होता है, न किसी चीज का लोभ। अलेसांद्रो की तरह गलतियों से सीखो, खुद को समय दो और इस अनुभव को एक सबक मानकर आगे बढ़ो। सच्चा प्यार कभी धोखा नहीं देगा, और जो व्यक्ति आपके दिल से सच्चा प्रेम करता है, वह आपको बर्बाद नहीं करेगा बल्कि बेहतर बनाएगा। अगर आप इस चैनल में रुचि रखते हैं और द आर्ट ऑफ सेडक्शन किताब की असली कहानियों को मिस नहीं करना चाहते, तो आप वाकई भाग्यशाली हैं। यकीन मानिए, मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगा जिससे आप धोखा खाने से पहले ही हर चाल को समझ सकें। अगर आप सीखना नहीं चाहते, तो वो आपकी पसंद है, लेकिन जो सीखेंगे वे हमेशा एक कदम आगे रहेंगे।